गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अभी कोल्ड वेदर है, आप लोग भी बच के देख रहिएगा, अभी बहुत ठंड है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचते हैं तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है तो उसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, चूँकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप में। ठीक है, तो फर्स्ट ए ग्रुप कहलाता है अल्कली मेटल और सेकेंड ए ग्रुप कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले हर चीज़ पढ़ेंगे अल्कली मेटल का, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में हम लोग देखेंगे हर फिजिकल प्रॉपर्टी जितना भी है, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का कंपाउंड का कुछ स्टडी करना है। ठीक है, तो ये सब अब हम लोग को स्टडी करना है। तो देखिए हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है देखिए, element in which last electron enters the s orbital are called s block element। कहता है element in which last electron enters the s orbital are called s block element। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा s ऑर्बिटल में तब कहलाएगा वो s ब्लॉक। एस सब सेल है जो ओनली 1 ऑर्बिटल, एस में 1 ऑर्बिटल एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं, एक ही ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, नहीं डी में 5 ऑर्बिटल है, एफ में 7 ऑर्बिटल है। तो यहाँ कहता है कि एस सब सेल है जो ओनली 1 ऑर्बिटल which can accommodate only 2 electrons, therefore there छूट गया है, there are only 2 groups of s block element। तो एक कहलाता है अल्कली मेटल और दूसरा कहलाता है सेकेंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाएगा। ठीक है, तो अल्कली मेटल का हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सब है अल्कली मेटल। लेकिन हाइड्रोजन और फ्रांसियम ये क्या है, गैस है, ये अल्कली मेटल नहीं है, ये गैस है। ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में है, चूँकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये जितना हुआ ये सब क्या हो गया सीजियम तक, अल्कली मेटल कहलाता है। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ये है अल्कली मेटल। हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, फ्रांसियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्कली मेटल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में है इसीलिए कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S1 में जा रहा है। ठीक है, मतलब S सब सेल में जा रहा है, S ऑर्बिटल में जा रहा है। तो ये हो गया आपका अल्कली मेटल। अब हम लोग एक एक करके सब प्रॉपर्टी इसका स्टडी करेंगे। अल्कली मेटल पहले पढ़ लेते हैं, तब फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, सॉफ्टनेस पढ़ेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बहुत तरह का प्रॉपर्टी है। सब प्रॉपर्टी एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कली मेटल। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग जो है पढ़ते हैं, अब जो है हम लोग पढ़ते हैं इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या जानना है, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है,
ऑल एलिमेंट जितना भी अल्कली मेटल है सब क्या है, सिल्वरी वाइट होता है, उजला कलर का रहेगा, चमकता हुआ। ऑल मेटल्स आर लाइट सॉफ्ट, हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, मिलेबल होता है, मेटालिक लस्टर विथ मेटालिक लस्टर। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम बिकॉज एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल। जैसे फर्स्ट में है 1, लिथियम में है 2s1, सोडियम में है 3s1, तो पोटासियम में है 4s1। तो साइज क्या होता जा हो रहा है, बढ़ते इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है। अब देखिए अल्कली मेटल बिगेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड एक्सेप्ट इनर्ट गैस। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, यानी अल्कली मेटल तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो इसका साइज क्या होगा, बिगेस्ट होगा, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। चूँकि इनर्ट गैस में अलग रीजन है, इनर्ट गैस में पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए थे, उसमें जो है क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट लग जाता है। ठीक है। अब देखिए सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक बिकॉज लार्ज एटॉमिक साइज, टॉप टू बॉटम आता है, साइज इंक्रीज करता है। तो सीजियम सबसे नीचे है तो उसका क्या होगा, लार्ज एटॉमिक साइज होगा। लार्ज एटॉमिक साइज होने के कारण मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मेटालिक बॉन्ड वीक होगा एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम का साइज जो होता है एससीपी होता है, और ऑल अल्कली लिथियम का स्ट्रक्चर जो होता है एससीपी स्ट्रक्चर। अब 12th में पढ़िएगा, जैसे जाएंगे हम लोग सॉलिड स्टेट में, वहाँ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है। तो एससीपी ये तो लिख दिए हैं क्योंकि बाद में आपको जानना है इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए। एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम का सिर्फ एससीपी स्ट्रक्चर है, एंड लिथियम एससीपी एंड ऑल अल्कली मेटल है बीसीसी स्ट्रक्चर। तो वहाँ जाके पढ़ना है बीसीसी का पैकिंग इफिशिएंसी जो होता है 68% होता है। तो वो हम लोग निकालेंगे पैकिंग इफिशिएंसी सॉलिड स्टेट में, तो पैकिंग इफिशिएंसी 68% है, यानी क्या हुआ, एटम के बीच गैप 32%। जब 32% गैप होगा तो वो क्या होगा, सॉफ्ट मेटल हो जाएगा। उसको दबाइएगा, गैप है तो वो क्या होता है, प्रेशर देने से दब जाता है। तो वही है, यहाँ पैकिंग इफिशिएंसी ओनली 68% है। सो ऑल अल्कली मेटल इज सॉफ्ट एंड सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। चूँकि सीजियम का और साइज बड़ा है तो साइज बढ़ने से पैकिंग इफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो 68% पैकिंग इफिशिएंसी होता है बीसीसी स्ट्रक्चर का। तो यही रीजन है कि सीजियम क्या होता है, सॉफ्ट मेटल होता है। ये जो है एकदम सॉफ्ट मेटल है। ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, पहले जो पढ़े सॉफ्टनेस, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनेस होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो सॉफ्टनेस इंक्रीज करेगा। क्यों, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है अल्कली मेटल का, तो सॉफ्टनेस क्या होगा, सॉफ्टनेस भी इंक्रीज करेगा, इसलिए सॉफ्ट होता है। सीजियम सबसे सॉफ्ट मेटल था। उसी तरह मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल इज लो। लार्ज एटॉमिक साइज के कारण क्या होता है, अल्कली मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और देखिए इन ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कोई भी ग्रुप में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, साइज इंक्रीज करने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट ये डाटा है, डाटा तो याद रहता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको जानिए कि
इतना इतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका अल्कली मेटल हो गया, लिख सकते हैं यहाँ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल हुआ नहीं आता। अल्कली मेटल तो पढ़ ही ले है, लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, छोड़िए, नहीं हट रहा है। तो ये अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये सब इतना इतना होता है। तो डाटा याद किसी को नहीं रहता है, डाटा खाली आपको ये ट्रेंड भी पता होना चाहिए कि लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यही सिर्फ जानना रहता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनोजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आयनोजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगता है उसको कहते हैं आयनोजेशन पोटेंशियल। तो आयनोजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनोजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल इज लोएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड में जो है सबसे कम होता है, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनोजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है एंड डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू डिक्रीजिंग ऑर्डर आयनोजेशन पोटेंशियल इन ए ग्रुप, तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सेकेंड आयनोजेशन पोटेंशियल इज वेरी हाई बिकॉज अचीविंग इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब देखिए ये कितना है 281 है, ये कितना गेन कर लिया 28 गेन कर लिया, ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज IP2 जो होता है ग्रेटर देन IP1 होता है, और डिफरेंस जो होता है IP2 और IP1 का ये करीब करीब 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए इतना एनर्जी दे करके कोई इसका सेकेंड आयनोजेशन पोटेंशियल नहीं निकालता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयनोजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का क्या हुआ आयनोजेशन पोटेंशियल, लेफ्ट में है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कली मेटल सिर्फ। तो अल्कली मेटल में क्या होता है, अल्कली मेटल का आयनोजेशन पोटेंशियल वेरी लो होता है, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्टेट पूरा करना सोचता है, लेकिन टॉप टू बॉटम आते हैं तो और डिक्रीज करता है, ठीक है, और डिक्रीज करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखिए, अल्कली मेटल जो है, अल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो अल्कली मेटल शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्कली मेटल shows +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +1 होता है, ठीक है। ये जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो यही है आयनोजेशन पोटेंशियल। तो जितना किसी पे, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जितना चार्ज होता है, तो जितना चार्ज किसी भी केमिकल स्पीशीज पे प्रेजेंट रहता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस पे प्लस रहता है तो प्लस पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। इसका लिखिए, तब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर एक ही चीज़ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहीं लिखा रहेगा, कहीं मेटालिक कैरेक्टर भी लिख के देगा। तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है
वो उतना ज़्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर होता है न। तो मेटालिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। ड्यू टू लार्ज साइज, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का क्या है, लार्ज साइज इजली बी रिमूव्ड फ्रॉम इट फॉर्म M प्लस आयन। लार्ज साइज के कारण इलेक्ट्रॉन इजली रिमूव होगा और M प्लस बना देगा। सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। एक तो लार्ज साइज है और टॉप टू बॉटम आता है तो और साइज इंक्रीज करता है, तो लिथियम टू सीजियम क्या होगा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अगला डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम इन ए ग्रुप। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज करता है। सो वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम भी 4/3 पाई r³ है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। एंड ऑल्सो एटॉमिक वेट इंक्रीजेज, बट एटॉमिक वेट भी क्या हो रहा है, सोडियम का 23 है तो पोटासियम का 39 हो जाता है। एटॉमिक वेट भी इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक वेट इंक्रीजेज, बट एटॉमिक वेट इंक्रीजेज मोर देन एटॉमिक वॉल्यूम। रेडियस जो होता है पिकोमीटर में रहता है दिया हुआ, और वो ग्राम में है, तो वो रेस्पेक्टिवली क्या होता है, एटॉमिक वेट ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसलिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी अब मास बढ़ गया ज़्यादा, एटॉमिक वेट ज़्यादा बढ़ गया वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो डेंसिटी इंक्रीजेज लिथियम टू सीजियम। लेकिन एक्सेप्शन है, सोडियम का पोटासियम से ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, पोटासियम में 3D वैकेंट है लेकिन साइज बढ़ गया, उस अनुसार से मास नहीं बढ़ा, इसलिए डेंसिटी क्या होता है, पोटासियम का होना चाहिए ज़्यादा लेकिन डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यही है डेंसिटी ऑफ सोडियम ग्रेटर देन पोटासियम बिकॉज पोटासियम हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल। एम्प्टी d ऑर्बिटल होने के कारण क्या हो गया, होना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन लेकिन हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है रेस्पेक्टिवली, तो उसका डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब पढ़ेंगे। इसका लिखिए जल्दी, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब पढ़ते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन के। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्टिव नेचर होगा, जितना ज़्यादा फ्री आयन होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिव नेचर होगा इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ड्यू टू लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अल्कली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड रहता है इसलिए वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट जब करता है तो उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम इज वेरी लो। जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता था। ड्यू टू वेरी लो IP ऑफ सीजियम, इलेक्ट्रॉन ऑफ outermost सेल एब्जॉर्ब विजिबल लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इजली इमिटेड। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और इजली इमिट हो जाता है। सो सीजियम यूज्ड इन फोटो सेल, इसलिए सीजियम को फोटोवोल्टेइक सेल, सोलर सेल में हम लोग सीजियम मेटल को यूज करते हैं। वो जो प्लेट में रहता है उजला उजला वो क्या रहता है, सीजियम का पट्टी चढ़ा रहता है। ठीक है, तो वही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अल्कली मेटल का जितना भी है सब निगेटिव में होता है। निगेटिव में जितना ज़्यादा रहेगा,
मतलब क्वांटिटी जितना बड़ा रहेगा तो उतना कम वैल्यू हुआ, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है उसी उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होता है। तो लिथियम का, पोटासियम का, सोडियम का, ये सब का रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर में दिया हुआ है। फ्लेम टेस्ट में कुछ नहीं है। फ्लेम टेस्ट अल्कली मेटल शो करता है। फ्लेम टेस्ट बुनसेन फ्लेम में, बुनसेन बर्नर जो रहता है उसमें ये कलर शो करता है। तो फ्लेम एनर्जी कॉजेज एंड एक्साइटेशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फ्लेम में जैसे डालते हैं तो फ्लेम में प्लेटिनम वायर में लेकर के डाला जाता है, तो फ्लेम में जैसे डालते हैं तो एक्साइट होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच ड्रॉप बैक टू ग्राउंड स्टेट, इमिट एब्जॉर्ब एनर्जी एज विजिबल लाइट। ठीक है, तो लिथियम का ये जानना है, ये टेस्ट है। लिथियम का क्रिम्सन रेड होता है, सोडियम का गोल्डन येलो होता है, पोटासियम का वायलेट होता है, रुबिडियम का रेड वायलेट होता है, सीजियम का ब्लू होता है। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी अमोनिया में कैसे होता है। हालांकि ये तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। तो और ये जो आएगा आपका सॉल्युबिलिटी, ये आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होगा देखते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेम टेस्ट तक लिखिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, गुड। अब देखिए कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कंडीशन होता है कि स्मॉल साइज हो एलिमेंट शुड हैव या कैटायन शुड हैव स्मॉलेस्ट साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, वैकेंट डी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सिर्फ लिथियम ही एक ऐसा आयन है जो कि कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने का रीजन क्या है, उसका स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है। और ओनली लिथियम आयन कैन फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज स्मॉल साइज इन अल्कली मेटल। जितना भी अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल आयन लिख दीजिए, अल्कली मेटल आयन है, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, इसलिए लिथियम सिर्फ क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जाते हैं, मतलब अल्कली ग्रुप में, तो वो डिक्रीज करता है। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन साइज होता है। तो कैटायन साइज इंक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सीजियम का सबसे कम। और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। तो अगर सॉल्युबिलिटी मतलब हाइड्रेशन यानी लिथियम आयन ज़्यादा सॉल्युबल होगा रेस्पेक्ट टू किसके, देखिए आर कैटायन ज़्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम, तो कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी ये कम होगा। तो लिथियम आयन का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी भी जानिए। ऐसे यहाँ जानना जरूरी नहीं है, लेटिस एनर्जी ये सब हम लोग पढ़े थे कहाँ पर, बॉन्डिंग चैप्टर में। ये कंसेप्ट का यूज बहुत ज़्यादा यूज होगा, यही मेन कंसेप्ट है आपका, ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, लेटिस एनर्जी का कंपेयर कर सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये क्या है, वाटर के साथ जब इंटरेक्शन होगा कैटायन का तो जितना एनर्जी रिलीज करता है उसी को ना हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्या बोले कि कैटायन के साथ वाटर का क्या होगा, इंटरेक्शन के बाद जितना एनर्जी रिलीज करता है उसको बोलते हैं हम लोग
हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल देख लिए। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, फिर देखेंगे कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल। ठीक है, तो आज यही तक रहने दीजिए और आप लोग इसको केयरफुल्ली पढ़िएगा, ताकि इससे जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रीजनिंग पैटर्न का पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग केयरफुल्ली वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिए। चैनल का नाम हुआ पैरामाउंट क्लासेस बाय डॉक्टर मनोरंजन कुमार सिंह। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट लिखेंगे, ताकि आप जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको अगर कुछ हो रहा है तो उसमें हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।